24 फरवरी 2025 का यह वाकया है। एक अदालत के अंदर 4 व्यक्ति कटघरे में खड़े हुए थे। साथ ही वह अदालत वकीलों से, आम लोगों से और साथ ही मीडिया कर्मियों से खचाखच भरी हुई थी। सभी की निगाहें थी या तो उन चारों व्यक्तियों को देख रहे थे या फिर जज साहब की तरफ देख रहे थे। अब जज साहब की तरफ से फैसला आने वाला था, क्योंकि इस मामले की पूरी तरह सुनवाई हो चुकी थी। अब सिर्फ रिजल्ट का इंतजार था। जैसे ही जज साहब, जो स्पेशल कोर्ट के जज साहब होते हैं, बरेली एंटी करप्शन कोर्ट के सुरेश कुमार गुप्ता, इन्होंने अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनते ही वो चारों लोग जो होते हैं वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। दरअसल जज साहब कहते हैं कि इन चारों को 10 साल की सजा और 50 हजार का अर्थदंड सुनाया जाता है। अब इन चारों में से एक तो गुंडा होता है और 3 सिपाही होते हैं, और साथ ही कहा जाता है कि इनको गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दो। इसमें 2 तरह के संदेश थे जो सोशल मीडिया पर तैरने लगते हैं, जाने लगते हैं। दरअसल एक संदेश ये था कि कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो वर्दी में हो या फिर बिना वर्दी के, आम या खास हो। और दूसरा संदेश ये भी जा रहा था कि अपने अधिकारियों के प्रति उनको अच्छा व्यवहार रखना चाहिए था, गलत नहीं करना चाहिए था। आखिर ऐसा क्या मामला है कि वो सिपाही फूट फूट कर रोने लगते हैं? क्यों उनको सजा दी गई? इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है? आज इसी घटनाक्रम के माध्यम से जानने की, समझने कोशिश करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बरेली का एक थाना लगता है कैंट। दरअसल बात कर रहा हूँ 2 सितंबर 2010 की शाम 5 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। बरेली शहजहानपुर रोड पर एक लंबा सा जाम लगा हुआ था। ट्रक खड़े हुए थे। वहीं पास से ही एक एसपी ट्रैफिक होती है, जिनका नाम कल्पना सक्सेना आईपीएस ऑफिसर। उनका ड्राइवर होता है जिसका नाम संजय सिंह था, जो कि उनके हमराह होते हैं सिपाही। एक का नाम ऋषिपाल और दूसरे का जीत सिंह होता है। ये सब साथ थे और इसी बीच में आईपीएस ऑफिसर कल्पना सक्सेना ने किसी से पूछा कि ये जाम क्यों लगा हुआ है, क्या बात है? तभी किसी ने कहा कि तुम्हारे ही लोग तो यहाँ अवैध वसूली कर रहे हैं। जैसे ही आईपीएस ऑफिसर ने यह बात सुनी, उनको बड़ा अटपटा लगा, बुरा लगा। उन्होंने क्या काम किया कि आगे कुछ मजार थी। मजार से पहले ही एक गाड़ी खड़ी हुई थी और उस गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए थे। एक व्यक्ति है जो कि ट्रकों को रोक रहा था, उनसे पैसे की वसूली कर रहा था। इन्होंने मौका देखते ही अपनी गाड़ी को थोड़ा दूर खड़ा किया। साथ ही वो पैदल ही अपने हमराही सिपाहियों के साथ निकल जाती है। आईपीएस ऑफिसर कल्पना सक्सेना जैसे ही वो पैदल जा रही थी, उन्होंने मजार के पास देखा कि एक सफेद कलर की मारुति कार खड़ी हुई है। उस मारुति कार के अंदर 3 आदमी बैठे हुए हैं। एक ड्राइवर बैठा हुआ है जो कि एक सिपाही था, और पीछे वाली सीट पर जो 2 लोग बैठे हुए थे वो भी सिपाही ही थे, लेकिन एक आम आदमी था जो कि उनकी सह पर ट्रकों के ड्राइवरों से पैसों की वसूली कर रहा था। जैसे मनमानी कर रहा था, जिसके चलते जाम लग जाता है। जो देरी कर रहा था उसे रोका जा रहा था और ये लंबा जाम लग जाता है। उस लंबे जाम की सूचना इस इप्स ऑफिसर के पास पहुंच जाती है। अब इप्स ऑफिसर ने जैसे ही उस व्यक्ति को टोकने की कोशिश की, इसी बीच में ये खबर आवाज पहुंच जाती है कार में बैठे हुए 3 सिपाहियों तक। सिपाहियों ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और उस आम आदमी से कहा कि तुम भी जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करो। यह आईपीएस ऑफिसर कल्पना सक्सेना है। कल्पना की बात सुनने के बाद उस गाड़ी को जैसे ही वहां से भगाने की कोशिश जा रही थी, तो ड्राइवर जो था, जिसका नाम मनोज था, जो कि सिपाही था, वो गाड़ी चला रहा था। आईपीएस ऑफिसर ने दौड़कर, इससे पहले कि गाड़ी रफ्तार ज्यादा बढ़ती, आईपीएस ऑफिसर कल्पना सक्सेना की रफ्तार तेज बढ़ जाती है और उन्होंने जैसे फिल्मों का सीन होता है कि खिड़की के अंदर हाथ डाला और उसकी ड्राइवर की गर्दन पकड़ ली। गर्दन पकड़ने के बाद उससे रोकने लिए कहा, क्योंकि वो लगातार भागने की कोशिश कर रहा था। इस बीच में जो लगातार भागने की कोशिश कर रहा है, पीछे जो बैठे हुए सिपाही थे, उन सिपाहियों ने उस आईपीएस ऑफिसर को पीटना शुरू कर दिया। कभी वो सिर पर मार रहे हैं तो कभी हाथ पर मार रहे हैं, उसे धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आईपीएस ऑफिसर ने हिम्मत नहीं हारी और डटकर मुकाबला करती रही। और वह बार बार एक बात कह रही थी कि यहाँ से भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, आप जहाँ हो वहीं रुक जाओ, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। लेकिन जो सिपाही थे वो डर नहीं रहे थे, बल्कि उस आईपीएस ऑफिसर के साथ मारपीट भी कर रहे थे। और ये 200 मीटर तक ऐसे ही गाड़ी चलती रहती है और यह सीन लगातार दोहराया चले जा रहा था।
हद तो तब हो जाती है जब आईपीएस ऑफिसर को उस गाड़ी से कुचलने की पूरी कोशिश गई थी, लेकिन आईपीएस ऑफिसर ने किसी तरकीब से कूदकर अपनी जान बचाई। वो जब नीचे गिरती है तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। तीनों के तीनों सिपाही वहां से भाग जाते हैं। अब जब उनके जो हमराही हैं वो दौड़कर अपने मैडम को पकड़ते हैं, उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। और कई दिन के बाद जब वहां से हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तब अपने सीनियर ऑफिसर को पूरी कहानी, पूरा वाकया बताती है। निकटतम थाने में पहुंचती हैं और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। दरअसल फर्रुखाबाद के रहने वाला सिपाही होता है रविंद्र, जिसको प्यार से या फिर उसकी एक पहचान और थी जिसको टाइगर के नाम से भी जानते थे। साथ ही एक नकटिया का रहने वाला रविंद्र नाम का एक सिपाही होता है और उसका एक सगा भाई था जो धर्मेंद्र सादा वर्दी में था, जो ट्रकों से गुंडागर्दी करके वसूली कर रहा था। साथ ही एक और सिपाही होता है जिसका नाम मनोज होता है, उसको भी लोग सुल्ताना के नाम से जानते थे। वो रहने वाला मुरादाबाद का होता है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और एफआईआर में मुद्दा होता है भ्रष्टाचार का। साथ ही जो आईपीएस ऑफिसर ने रोकने की कोशिश की थी तो उन्होंने एक तरह से जान से मारने की ही कोशिश की। जिस तरह से उनको मार रहे थे, पीट रहे थे आईपीएस ऑफिसर को, तो यह मामला हत्या का प्रयास और साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब इस मामले में पुलिस की तरफ से जब जांच पड़ताल की जाती है तो तीनों के तीनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया जाता है। उनके खिलाफ जो जांच पाई जाती है, साथ ही जब उनके ऊपर दोष सिद्ध पाया जाता है तो साल 2014 की बात है, उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस सेवा में से बर्खास्त कर दिया जाता है। और फिर ये तीनों जो आरोपी सिपाही होते हैं ये कोर्ट चले जाते हैं और यह अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को बताते हैं कि हमारे ऊपर जो लगे हुए आरोप हैं ये बिल्कुल निराधार है, इनमें कोई दम नहीं है, सारे के सारे आरोप बेदम हैं। और हाई कोर्ट ने इनके मामले की सुनवाई की और इनको फिर से बहाल कर दिया जाता है। लेकिन मामला यही नहीं रुकता, फिर एक और आईपीएस ऑफिसर होते हैं। उन आईपीएस ने इस मामले की पुनः जांच पड़ताल और जांच करने के बाद भी इनके ऊपर जो आरोप लगे हुए थे उनके आधार पर ये दोषी पाए जाते हैं। और दोषी पाए जाने पर दिसंबर 2021 का ये वाकया है, इन्हें फिर से सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। उधर इस मामले की जांच पड़ताल दी गई थी, सीओएसपी सिंह होते हैं, लेकिन सिंह ने उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे तो भ्रष्टाचार के लायक वो साक्ष्य जुटाने में सक्षम नहीं हो पाए, या जो साक्ष्य थे सबूत वह भ्रष्टाचार के जुटा नहीं पाए, या वो उन लोगों तक पहुंच नहीं पाए उन ट्रकों से जो वसूली हो रही थी, तो इसलिए इन पर यह आरोप सिद्ध होता नहीं है। लेकिन ये बात 24 फरवरी 2025 को लगभग 14 साल तक ये केस चलता है और 14 साल के बाद इस मामले में जब अदालत की तरफ से फैसला आता है तो इन आरोपियों को जो सिपाही होते हैं इनको 10 साल की सजा और साथ ही 50 हजार अर्थदंड की भी सजा सुनाई जाती है। इसमें जो इनके एक सिपाही का भाई जो होता है आरोपी गुंडा जिसका नाम धर्मेंद्र होता है, उसको भी सजा सुनाई जाती है। चारों ही अदालत में होते हैं, अदालत के कटघरे में होते हैं और जैसे ही सजा सुनाई जाती है तो ये चारों फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपनी जिंदगी की जो बची हुई जिंदगी थी उसकी दुहाई देने लगते हैं। कहते हैं कि ये सब होने के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब इसी बीच में अखबार वाले जो मीडिया वाले थे उन्होंने इनका फोटो लिया। जब इनको पुलिस वालों ने ही पुलिस वालों को गिरफ्तार करके जेल भेजा तो ये खबर सुर्खियां बन जाती है, अखबारों में पहुंच जाती है, हर जगह इस खबर की फिर चर्चा होनी शुरू हो जाती है। अब हर कोई इस कहानी के बारे में और ज्यादा जानने में जुट जाता है कि आखिरकार ऐसा क्या था। तो इन्होंने उस आईपीएस ऑफिसर को, अगर ऑफिसर ने पूरे शिद्दत से, पूरी ताकत से काम ना लिया होता तो शायद ये लोग उनको जान से मार देते, और इसीलिए यह मामला अदालत में भी गया था। दरअसल ये आईपीएस ऑफिसर होती है, इनका जन्म 21 अप्रैल 1968 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। उत्तर प्रदेश के मेरठ से ही मेरठ कॉलेज से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। ज्योग्राफी में से बताया जाता है कि इन्होंने एमए किया था। साथ ही इन्होंने साल 1990 में पीपीएस की परीक्षा पास करने के बाद सर्किल ऑफिसर की सीईओ बन जाती है और 16 जनवरी साल 1994 को इनको पहली नियुक्ति मिलती है। उसके बाद लगभग 16 साल के बाद इनको आईपीएस का कैडर मिल जाता है, यानी कि साल 2010 में ये आईपीएस ऑफिसर बन जाती है और उसके बाद इनकी जगह जगह पोस्टिंग होती चली जाती है और बरेली में ये इनकी पहली पोस्टिंग होती है। पहली पोस्टिंग में ही इनके साथ ये हादसा हो जाता है।
उनके साथ 3 सिपाही इन्हें जान से मारने की कोशिश करते हैं, अपनी कार से कुचलने की कोशिश करते हैं। यह मामला लगभग 14 साल तक अदालत में चलता रहता है और उसके बाद फिर अदालत से फैसला आता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा हो जाती है। अगर आज फिलहाल वर्तमान स्थिति की बात करें तो इनका डीआईजी का पद है और यह फिलहाल गाजियाबाद में इनकी पोस्टिंग चल रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से उन तीनों पुलिस वालों ने भ्रष्टाचार किया, यानी कि वो रिश्वत ले रहे थे और अपने ही सगे भाई का इस्तेमाल कर रहे थे। काश आईपीएस ऑफिसर के कहने पर वो रुक जाते तो शायद उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित होने की सजा मिल जाती या इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती थी। लेकिन जिस तरह से उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, कई साल तक वो सलाखों के पीछे भी रहे और अब नौकरी से भी उन्हें बर्खास्त होना पड़ा, तो उन्हें बहुत बड़ी सजा मिली है। इस मामले से न केवल इनको सजा मिली है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के जो सिपाही हैं या फिर जो कर्मचारी लोग हैं, उनके लिए एक संदेश है कि अधिकारियों के प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते एक और नए वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।